हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स 11.1 को हल करेंगे। बोला गया है ना पहला में कि तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम याद कीजिए और नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग करें। चर फ्रेंड्स वही होता है जो हमने पिछली वीडियो में बात किया था ना, कि जिसके साथ यहाँ पर ABCD का कोई भी अक्षर XYZ जुड़ा रहे उसी को चर कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 लिखें तो चर है नहीं, लेकिन 3 के साथ X लगा दें, Y लगा दें, Z लगा दें, वो हमारा चर हो जाता है। ठीक ना। यहाँ पर फ्रेंड्स हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। A नंबर देखिए, इस प्रकार से अक्षर T दिया गया है ना, तो T के लिए ना नियम क्या लगेगा, नियम बोला गया ना, तो लिखेंगे नियम। एक फ्रेंड्स हम बता देते हैं, बाकी सब में डायरेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर नियम देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। कितना चर का प्रयोग किया गया है, तो टोटल 2 ना, तो 2 चर लगाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर x लिख देते हैं, 2x, बात खत्म। सिर्फ इतना ही करना है। बी नंबर देखिए, ये फ्रेंड्स यहाँ पर z दिया गया है। देखिएगा यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो क्या आ जाएगा 3x आएगा ना। देखिए वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग तिल्ली के रूप में यहाँ पर दर्शाया भी गया है, तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी में देखिएगा u दिया गया है, इस प्रकार से बोला गया है ना, ये 1, ये 2, ये 1, 3, इसी प्रकार से ना है, तो भी हो जाएगा 3x। चलिए डी नंबर में देखिए, डी में है फ्रेंड्स यहाँ पर से भी, ई में है यहाँ पर ई, इसी प्रकार से। तो डी नंबर में देखेंगे तो 1, 2, तो 2x। ई में देखिएगा 1, 2, 3 और 4, तो हो जाएगा 4x। एफ जी में देखिए, एफ में है फ्रेंड्स यहाँ पर एस, इस प्रकार से है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हो जाएगा यहाँ पर 5x, है ना। अच्छा जी में क्या है ए, ये देखिएगा इस प्रकार से, है ना, तो 1, 2, 3, 4। अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ कट जाएगा 1, यहाँ से यहाँ 2, 3, 4, ये 5, ये 1, 6, इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर देखेंगे जी तक के सभी प्रश्न फ्रेंड्स बेहद ही आसान तरीका से यहाँ पर हल हो चुका है। चलिए दूसरे पर चलते हैं। ये देखेंगे फ्रेंड्स, दूसरा में बोला गया ना कि हम अक्षर L, C और F के प्रतिरूपों के लिए ना नियमों को पहले से जानते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमें पता है नियम को पहले से जानते हैं। ऊपर प्रश्न एक में दिए गए कुछ अक्षर से ना वही नियम प्राप्त होता है। बिल्कुल सही कह रहा है, जो कि L द्वारा प्राप्त हुआ था। तो ये अक्षर कौन से हैं और ऐसा क्यों है, देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना, जो यहाँ पर L द्वारा ना था, L के लिए नियम क्या होगा, देखिएगा यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2x लिख सकते हैं ना, क्योंकि चर लगाना है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स और भी कुछ नियम ना जो बोला गया है, तो और भी कुछ नियम यहाँ पर चाहे तो टी ले लीजिए 1 और 1, 2, भी ले लीजिए 1 और 1, 2, इस प्रकार से नियम हो जाएगा ना। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सी है, तो सी के लिए नियम कैसे लेंगे, इस प्रकार से सी लिखेंगे, 1 नियम, 2 और 1, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x। वही एफ ले लेंगे तो 1, 2 और यहाँ पर इस प्रकार से 3, तो ये भी आ जाएगा 3x आ जाएगा ना। तो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिएगा, आप कहेंगे ना कि L और T और V के लिए तिल्लियों की संख्या समान है। क्यों, क्योंकि 2 है, 2 तिल्ली लगा है ना, 1 तिल्ली 2 तिल्ली, 1 तिल्ली 2 तिल्ली, 1 तिल्ली और 2 तिल्ली। तो वही बोला गया था कि कुछ दिए गए अक्षरों में वही नियम प्राप्त होता है जो L द्वारा प्राप्त होता है। तो ये अक्षर कौन कौन से हैं, तो L द्वारा जो प्राप्त हुआ है ना, उसी प्रकार से T और V भी प्राप्त हुआ है। तो ये अक्षर फ्रेंड्स इस प्रकार से लिख सकते हैं L, T और V है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिएगा कि तिल्लियों की संख्या 2 है, सभी में तिल्लियों की संख्या 2 है ना, तो लिख देंगे अतः इनके नियम भी समान है। क्योंकि तिल्ली की संख्या अगर समान है तो उसका जो नियम है वो भी यहाँ पर समान वर्क करेगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से तीसरा देखिए। तीसरा में फ्रेंड्स बोला गया किसी परेड में ना जो कैडेट मार्च कर रहे हैं ना, उसमें पंक्ति में ना 5 कैडेट है। ठीक है, तो यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें तो कैडेट की संख्या के लिए नियम देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मान लेते हैं ना यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कैडेट है। ठीक है, 5 कैडेट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर पंक्ति कितना पंक्ति नहीं पता, तो 1 लगा देंगे। क्यों 1 लगा देंगे ना, मान लेते कि इस प्रकार से 2, 3, 4, 5, ये फ्रेंड्स एक पंक्ति और आ जाए तो 10 आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे ना, टोटल 2 पंक्ति हो जाएगा, तो 5 में 1 की जगह पर 2 रख देंगे तो आंसर 10 आ जाएगा। 3 पंक्ति आएगा तो 3 रख देंगे, 4 पंक्ति आएगा तो 4 रख देंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर n का मान पूछा गया, तो x यहाँ पर ना x की जगह पर आप n कर दीजिए, है ना, बात तो सेम ही रहेगा। तो जस्ट इस प्रकार से तीसरा हल हो जाता है।
चौथा देखिए, बोला गया है एक पेटी में ना 50 आम है, ठीक है। आप पेटियों की संख्या के पदों के आमों की संख्या में ना किस प्रकार से लिखेंगे? अगर पेटी की संख्या के लिए बी, यहाँ पर फ्रेंड्स एन बोला गया था ना, तो आप इसको एन ही बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बोला गया, यहाँ पर बी बोला गया है, तब बी के लिए क्या बना लेंगे? तब 50 गुना में बी, या फिर 50 भी चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक पेटी रहेगा तो 1 से गुना, 2 पेटी रहेगा तो 2 से गुना, 3 पेटी रहेगा तो 3 से गुना, जितना पेटी बोलते जाएगा ना उतना से गुना कर देंगे। चलिए पाँचवा, पाँचवा में बोला गया शिक्षक ने प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल दिया है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर कुछ वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं। अच्छा, विद्यार्थियों की संख्या को ना एस से दर्शाया गया है, तो कुल पेंसिल कितना होगा? देखिए आप लिख सकते हैं कुल पेंसिल, जितना विद्यार्थी रहेगा फ्रेंड्स उतना ही ना पेंसिल लेंगे। एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल, विद्यार्थी नहीं पता है कितना है, विद्यार्थी की संख्या को एस दिया गया था 5s, बस यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे छठा। छठा में बोला गया है ना कि एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, तो क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटे और उसके उड़ने वाले पदों को व्यक्त कर सकते हैं, यदि मिनट में उड़ने के लिए समय को टी मान दिया जाता है, ठीक है। समय को फ्रेंड्स यहाँ पर टी मान लिया है ना, तो कुल दूरी ना पूछा गया है, तो लिख देंगे कुल दूरी। देखिएगा 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो कुल दूरी है टी किलोमीटर, तो 1t, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सातवां देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो प्रश्न में बोला गया सिर्फ वही हमें सॉल्व करना, आगे एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। बोला गया ना कि राधा बिंदुओं से एक रंगोली बनाती है, खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़ती है और एक सुंदर प्रतिरूप बनाती है, जैसा कि आकृति 11.5 में दिया गया है। उसके पास एक पंक्ति 8 बिंदु है, जो कि आर पंक्ति की रंगोली को बिंदु दर्शाते हैं। यदि 8 पंक्तियाँ हो तो कितने बिंदु होंगे, और 10 पंक्ति हो तो कितने बिंदु होंगे। बस फ्रेंड्स इतना ही प्रश्न में बोला गया। देखिए अगर हम यहाँ पर पंक्ति की संख्या को x मानेंगे, ठीक है ना, तो पंक्ति में कितना बिंदु, 8 बिंदु ना, तो 8x हो जाएगा, ठीक है। अब प्रत्येक में ना बोला गया है 8 पंक्तियाँ हैं, अगर प्रत्येक में 8 पंक्ति होगा तब बिंदु भी तो 8 है, तो 8 गुना 8 कर देंगे तो 64 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर आकृति भी देखेंगे, लेकिन बिना आकृति के यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है, लिखेगा ना, माना पंक्ति की संख्या बराबर में x, ठीक है। फिर लिखेंगे कुल बिंदु की संख्या, तो हो जाएगा यहाँ पर 8x, ठीक है ना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि पंक्ति की संख्या, पहला में पंक्ति की संख्या 8 है, तो हमसे पूछा गया था बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या बराबर हो जाएगा 8x। x के जगह पर फ्रेंड्स हम क्या माने थे, 8 ना, 8 गुने 8, तो बराबर 64 आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो बोला गया था कि फिगर में यहाँ पर दर्शाया गया है, देखिएगा यही फ्रेंड्स फिगर है, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए फिगर देख लिया ना, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 8 पंक्ति था तो निकाल दिया था ना, अब बोला गया था एक और कि 10 पंक्ति हो तो कितने बिंदु होंगे, है ना। देखिए 8 पंक्ति था तो यहाँ पर निकाल दिया फ्रेंड्स कि 64 बिंदु था, देखिए लिखा है ना। अब यहाँ पर दूसरा नंबर दे करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स लिख लेंगे, यदि 10 पंक्तियाँ हो तो, अच्छा आप बता दीजिए फ्रेंड्स 10 पंक्ति होगा तो कितना, 8x ना था, 8x, x के जगह पर 10 ना, तो 8 गुना 10, तो 10 8 80 पंक्ति। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 80 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक में 64, एक में 80। अब 7वां कंप्लीट, अब 8वां पर चलते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा 8वां नंबर। बोला गया ना कि लीला राधा की छोटी बहन है। लीला की जो उम्र है ना, लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, ठीक है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए राधा की आयु, राधा छोटी बहन है ना, तो राधा की आयु तो नहीं पता है, बोला गया ना कि राधा की आयु 1 वर्ष है, बिल्कुल नहीं भी बोलता ना तो हम 1 मानते हैं, तो लिख लेते हैं राधा की आयु बराबर 1 वर्ष। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, तो लीला की आयु कितना होगा? देखिए लीला की आयु ना, हमसे साफ साफ बोला गया ना कि लीला है जो राधा की छोटी बहन है, और लीला के जो आयु है ना, लीला राधा से 4 वर्ष से छोटी है। तो राधा को फ्रेंड्स अगर हम 1 माने हैं ना, तो राधा से 4 वर्ष से छोटी है तो माइनस कर देंगे 4, इतना वर्ष। वही फ्रेंड्स अगर हमसे बोला जाता है कि 4 वर्ष से बड़ी है तो हम इसमें +4 कर देते हैं। बताइए कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है। अगला आइए 9वां। बोला गया कि माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों को सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने लड्डू दे दिए, एल लड्डू दिए, तो उसमें कुल कितने लड्डू बनाए थे? एल लड्डू ना, तो माँ द्वारा बांटे गए लड्डू एल लिख सकते हैं, माँ द्वारा
या फिर दिए गए लिख दीजिए, है ना। यहाँ पर एल लड्डू दे दिए थे ना, तो माँ द्वारा दिए गए लड्डू एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना लड्डू बचेगा, 5 लड्डू अभी भी बच गए हैं देने के बाद। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, तो कुल कितने लड्डू बनाए थे ना, तो लिख देते कुल लड्डू। एल लड्डू तो बांट दिए, फिर भी 5 शेष बचेंगे, तो एल प्लस 5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां कंप्लीट। 10वें पर चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 10वें नंबर को। 10 में बोला गया ना कि संतरों को बड़ी पेटियों में से ना छोटी पेटियों में रखा जाना है। जब भी एक बड़ी पेटी खाली किया जाता है तो उसमें संतरों से 2 छोटी पेटी भर दी जाती है और फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या लिया जाए। छोटी पेटी में बोला गया ना संतरों की संख्या x, लिख दीजिए। छोटी पेटी में संतरे बराबर में x, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो बड़ी पेटी में कुल संतरे लिखिए, बड़ी पेटी में कुल संतरे। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जब बोला गया था ना कि उसके संतरों से ना 2 छोटी पेटी भर जाती है। बड़ा पेटी अगर खाली किया जाता है ना तो 2 छोटा पेटी भर जाता है। तो 2 छोटा पेटी ना, एक छोटा पेटी के लिए x, तो 2 छोटा पेटी के लिए 2x प्लस, फिर भी 10 संतरा शेष रह जाता था प्लस 10, शेष नहीं रहता था -10। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही करना था, 10 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर पर चलते हैं। 11वां में फ्रेंड्स यहाँ पर 2 प्रश्न ए और बी, पहले ए को हल कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा ना तो ये नहीं कि वीडियो देखना छोड़ देना, बल्कि फ्रेंड्स दोबारा देखना है ना, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो। देखिए, ए में बोला गया तिलियों से बने हुए वर्गों को नीचे दिए गए पर जो प्रतिरूप है ना, ये 11.6 को देखना है, अलग अलग नहीं है। 2 संलग्न वर्गों के एक तिलियो भयनिष्ठ है। प्रतिरूप को देखिए और वर्ग की संख्या पदों के तलों में यहाँ पर ज्ञात करें। यदि अंतिम रूप ऊर्ध्वाधर तिली को हटा दिया जाता है तो सी का प्रतिरूप क्या होगा। अंतिम को यहाँ पर हटा देना है। वर्ग पहले कितना है इसमें, 1 है ना। देखिए ये फ्रेंड्स 11 का ये है। वर्ग आप कह सकते हैं कि ये है, ये फ्रेंड्स एक वर्ग है ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर वर्ग, जो कि यहाँ पर एक वर्ग है। इसमें ना कितना तिल्ली का प्रयोग हुआ है। देखिए लास्ट में बोला गया है कि ऊर्ध्वाधर तिल्ली को हटा देना है। एक फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट वाला को हटा दीजिए, तो 1 2 3 तिल्ली का ना प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर लिख देते हैं तिल्लियाँ, कितना है 3। अच्छा, ये फ्रेंड्स 3 तिल्ली का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और लास्ट में एक और तिल्ली यहाँ पर ये वाला है ना, तो इसको लिख देंगे 1, क्योंकि पूरा वर्ग बनाने में तो 4 तिल्ली है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 2 संलग्न वर्गों में एक तिल्ली भयनिष्ठ। इन प्रतिरूप को देखिए और नियम ज्ञात करना है, ठीक है। और बोला गया जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या के देता है। असंकेत दिया गया है कि यदि आप अंतिम ऊर्ध्वाधर तिल्ली को हटा दें, तो एक बार हटा दिए, अलग से लिखे हैं 3 प्लस 1 जो हटाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हैं आपको फ्रेंड्स डायरेक्ट बनाना था कि जैसे कि 3 यहाँ पर लिखे ना, तो 3x अब प्लस 1, एक्स के जगह पर ना 1 रखना था, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ग था। तो 3 गुना 1 प्लस 1, तो 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 प्लस 1 आ जाएगा ना 4। तो नियम फ्रेंड्स बेसिकली ये था। जैसे कि यहाँ पर बी में देखिए वर्ग कितना है 2, है ना। तो यहाँ पर तिलियाँ कितनी आ जाएगी, तो 2 वर्ग है फ्रेंड, तो तिल्ली आ जाएगी यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये बल्कि ऊर्ध्वाधर वाला नहीं ना लेना था, तो टोटल तिल्ली आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। खड़ा वाला फ्रेंड जो ऊर्ध्वाधर है उसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है। तो तिलिया लिखेंगे यहाँ पर 6। अब उसके बाद में देखेंगे सबसे पहले कि तो क्या करना है, 6 तिल्ली था तो ये वाला लिख देंगे यहाँ पर 6। अच्छा 6 प्लस में 1 भी तो लिखना था, 1 1 यहाँ पर खड़ा था, देखिए शुरू में लिखे थे ना, तो 6 प्लस 1 कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना वर्ग 2 था ना, तो 3 गुना 2 इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। और जस्ट ये वाला फ्रेंड्स 1 जोड़ दीजिए, तो 3 दूनी के 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7। बस इसी प्रकार से यहाँ पर सभी को लिखना है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 7 लिखना जरूरी नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए पूरा किए हैं। यहाँ पर तो फ्रेंड्स हमें डायरेक्ट नियम लिखना है, तो यहाँ पर सी नंबर भी उसी प्रकार से बनेगा, डी नंबर भी उसी प्रकार से लिखेंगे, है ना। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं नियम। ये फ्रेंड्स एक एक नहीं लिखना है आपको, हम डायरेक्ट नियम बताएंगे ना, तो नियम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ना वर्ग बराबर x लिखिएगा, ठीक है। और तिल्ली का जो संख्या निकाल रहे हैं ना तिलियाँ, उसको जगह पर आप लिखेंगे डायरेक्ट 3x प्लस 1, ठीक है। ये सभी फ्रेंड्स समझ लीजिए ऐसे ही हमने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से मान रखेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं कि अब सी निकालना है ना सी। तो यहाँ पर वर्ग देखिए 1 2 3 टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 3 वर्ग है हमारा। तो यहाँ पर जानते हैं इस प्रकार से रखिएगा, ये वाला 3 रहेगा फार्मूला, ठीक है। अच्छा वर्ग था कितना फ्रेंड्स हमारा 3 है ना, तो यहाँ पर कर देंगे गुना 3 से प्लस 1 जोड़ दीजिएगा, तो 3 गुना 3 9। अच्छा बस ये फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, अगर चाहते हैं तो 9 प्लस 1
बराबर 10, यही हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आ गया ना पूरा का पूरा निकल करके 10। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखिए 1 2 3 4 वर्ग है ना, तो 4 गुना 3 12, 1 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आ गया ना 13। बस इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बनाना था। ठीक है ना। दूसरा देखिए, अब दूसरा में बोला गया है ना कि आकृति 11.7 यही है। एक की तरह व्यापक नियम ज्ञात करना है, त्रिभुज की संख्या है, जो ऊपर यहाँ पर फ्रेंड्स ज्ञात किया ना वही नीचे ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे समझाने में। जैसे फ्रेंड्स मेन आपका ना यहाँ पर 11 का ए नंबर का ना आंसर यही है। ये तो बस आपको इतना हम समझाने के लिए बताए हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें डायरेक्ट हम आपको बताते हैं बी नंबर में। देखिए ये फ्रेंड्स त्रिभुज है ना, 1 2 3 तिल्ली का प्रयोग हुआ है ना, इधर भी 1 2 3 4 5 तिल्ली का प्रयोग, 1 2 3 4 5 6 7 तिल्ली का प्रयोग हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ऊपर एक तिल्ली हम छोड़ दिए थे ना, इधर भी एक तिल्ली हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज बनाने के लिए ना तिल्ली की संख्या बराबर x, तो या फिर लिख दीजिए x त्रिभुज बनाने के लिए। ठीक है, तिल्ली की संख्या ना लिखेंगे, तिलियों की संख्या त्रिभुज में फ्रेंड्स टोटल 1 2 3 भाग यहाँ पर आता है, लेकिन हम तिल्ली लेंगे 2x। ठीक है, और उसमें प्लस कर देंगे कि आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, 2x लिए है ना, ये फ्रेंड्स यहाँ पर से आप गिनेंगे तो कितना त्रिभुज बना, एक तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 1 आ जाएगा 3। तो देखिए 1 2 3 संख्या है ना, यहाँ पर टोटल फ्रेंड्स त्रिभुज कितना है, एक 2 त्रिभुज है, तो एक से जगह पर 2 रखे तो 2 दूनी के 4, और 1 5 आना चाहिए। गिनिए 1 2 3 4 5 आ गया। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 रख के देख लीजिएगा, आंसर सेम आ जाएगा। नियम फ्रेंड्स जानना था, नियम हमने आपको बता दिया है। अब शेष कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न नहीं बचा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 11.1 का सभी प्रश्न हल कर ली हूँ। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न लगता है कि समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर से यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।